अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार युद्ध खत्म करने वाले समझौते पर साइन हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने तेहरान में बैठकर डॉक्यूमेंट पर डिजिटल सिग्नेचर किए हैं। अब इस 14 पॉइंट के समझौते में अमेरिका को क्या मिला? उसे मिला ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कंट्रोल। लेकिन ईरान को क्या मिला? ईरान को मिला वो सब कुछ जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, यानी कि $300 बिलियन। लेकिन भाई, कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। सवाल ये है कि युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए इतनी बड़ी रकम आखिर लाएगा कौन? क्या अमेरिका अपनी जेब से ये पैसा देगा या फिर वो खाड़ी देश यानी कि गल्फ कंट्रीज पैसे देंगे जिन्हें 40 दिन के युद्ध में ईरान ने मिसाइलों और ड्रोनों से जमकर पीटा था? आइए आपको समझाते हैं कि पर्दे के पीछे का पूरा खेल क्या है। CNN की रिपोर्ट कहती है कि समझौते के 6 पॉइंट में लिखा है कि अमेरिका अपने साथी देशों के साथ मिलकर ईरान के विकास के लिए $300 अरब की योजना तैयार करेगा। लेकिन जब अमेरिका में शोर मचा तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत साफ कर दिया कि भाई, फेक न्यूज पर भरोसा मत करो। अमेरिका अपनी जेब से या अपने टैक्स पेयर्स का $1 भी ईरान को नहीं देने वाला है। तो फिर पैसा कहां से आएगा? इसका इशारा दिया है अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने साफ साफ कह दिया कि ये फंड ईरान को तभी मिलेगा जब वो अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरा करेगा, जैसे परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम का भंडार पूरी तरह से खत्म करना। और रही बात पैसों की, तो अमेरिका इसके लिए दूसरे देशों और कंपनियों को ईरान में निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए बढ़ावा देगा। सीधे शब्दों में कहें तो जिन खाड़ी देशों पर ईरान ने हमले किए थे, अब उन्हीं देशों को ईरान के रिफाइनरी, स्टील प्लांट और एयरपोर्ट्स को दोबारा खड़ा करने के लिए पैसा लगाना पड़ सकता है। इसे कहते हैं जिससे मार खाई उसी से भरपाई। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट तो यहाँ तक दावा कर रही है कि इस $300 अरब के फंड का आधे से ज्यादा हिस्सा पहले ही कमिट हो चुका है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई सरकारी खैरात या मदद नहीं है, ये एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म होगा। इसमें अमेरिका, एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका की कई बड़ी प्राइवेट कंपनियां ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पैसा लगाने को तैयार हो गई हैं। आपको बता दें कि ईरान पहले मुआवजे के तौर पर $400 अरब मांग रहा था, लेकिन अमेरिका के अड़ने पर बात $300 अरब के इस इन्वेस्टमेंट फंड पर आकर बनी। अगले 60 दिनों के भीतर इस पूरे फंड की रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या ईरान परमाणु शर्तें मानेगा और क्या खाड़ी देश वाकई ईरान में इतना बड़ा पैसा लगाने को तैयार होंगे? खैर, जानकारों का मानना है कि शायद खाड़ी देश तैयार हो भी जाएं, क्योंकि ईरान ने इस 40 दिन के संघर्ष में अपनी मिलिट्री ताकत तो दिखा ही दी है। उसने साबित कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में फिलहाल वही सिकंदर है, जब चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके दुनिया की मुसीबत बढ़ा सकता है और खाड़ी देशों को जहां चाहे वहां चोट पहुंचा सकता है। अब देखना ये होगा कि ये समझौता कागज से निकलकर जमीन पर कब उतरता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।